हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंदिता आनंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये चित्रगुप्त पूजा स्पेशल व्लॉग है। तो चित्रगुप्त जी की पूजा हम कायस्थ फैमिली के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये पूजा हमारी जो होती है दिवाली के दूसरे दिन, यानी कि अगर अमावस्या को दिवाली है तो ये दूज के दिन मनाई जाती है, जिस दिन हम यम द्वितीया की पूजा भी करते हैं। तो उस दिन हम कायस्थ लोग चित्रगुप्त महाराज की भी पूजा करते हैं और ये पूजा हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस रोज़ देखिए हम लोग मॉर्निंग में ही उठ जाते हैं, नहा धोकर पूजा की तैयारी में सब लोग लग जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो 2023 में ये पूजा हमारी 15 नवंबर को पड़ी, क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी और 15 नवंबर को हमने ये पूजा की। तो सबसे पहले हम एक साफ जगह पर आटा, कुमकुम और हल्दी से एक चौकी बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरे हस्बैंड यहाँ चौकी बना रहे हैं। इसी चौकी के बीच में हम चित्रगुप्त महाराज की फ़ोटो रखते हैं और कलश रखते हैं और दीपक, भोग इत्यादि जो भी होता है इसी चौकी में रखकर हम उस जगह पर पूजा करते हैं। तो ये पूजा जो होती है बहुत ही मायने रखती है हम कायस्थ फैमिली के लिए। तो सुबह से ही हम बिना कुछ खाए पिए इस पूजा में लगे रहते हैं और उसके बाद ही हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप सब सोचते होंगे कि चित्रगुप्त महाराज कौन थे। तो चित्रगुप्त महाराज ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, जो इस संसार का लेखा जोखा रखते थे। तो चित्रगुप्त महाराज से ही हम कायस्थ लोगों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए हम कायस्थ लोग बड़े ही धूमधाम से चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हस्बैंड पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मैं उधर भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाने में लगी हुई थी। तो जब तक ये यहाँ पर चौका बना रहे थे, मैं उधर भगवान के भोग में जो अन्न का प्रसाद लगता है, जिसमें हम दाल की पूड़ी रखते हैं, दाल का फरा जिसे गोझा भी कहते हैं, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी, आलू गोभी जो भी नई सब्जी होती है वो चढ़ती है, और गुड़ की खीर जिसे हम रसियाव भी कहते हैं वो चढ़ता है। तो वो सब बनाने में मैं लगी हुई थी। तो जब तक इधर ये पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर इनकी पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और बच्चे भी मेरे अब नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। तो वो भी अपने पापा की हेल्प कर रहे हैं पूजा की तैयारी करने में। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी व्लॉग शेयर करती हूँ, जो भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ ये सब शेयर करना। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे व्लॉग्स पर कमेंट्स, लाइक ज़रूर किया करें और बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मिष्ठान निकाल रहे हैं। अब हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम भगवान की तस्वीर पर चंदन, कुमकुम से तिलक लगाते हैं, उन्हें वस्त्र चढ़ाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। उसके बाद हम उनके सामने कलश रखते हैं। कलश पर हम रोली से स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। जैसा कि कलश में आपने देखा कि फूल और मीठा भी डाला गया, उसके ऊपर यहाँ हम फूल चढ़ाते हैं। फिर उसके ऊपर चावल की एक भरी कटोरी रखकर उस पर हम दिया रखते हैं और यहाँ देखिए ये भगवान को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। तो कलश जैसा कि हम कभी भी छूना नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए हम कलश पर स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। और यहाँ देखिए ये अन्न का प्रसाद है भगवान को। तो अन्न का प्रसाद लगता है, फल का प्रसाद लगता है, मिष्ठान लगता है, जो भी आप चाहें वो भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ दीपक भी जल गया और यहाँ हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। यहाँ हम सब फैमिली के लोग बैठ चुके हैं। तो मेरा बेटा सुबह से ही जगा हुआ था, इसलिए वो थक गया और वो वहीं लेट गया। तो यहाँ आरती हमारी शुरू हो गई है। तो ये पूजा बहुत ही स्पेशल होती है हमारे लिए। हम बहुत ही धूमधाम से ये पूजा मनाते हैं। तो यहाँ देखिए फिर हम एक सादे पेज पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सभी एक एक सादे पेज पर हल्दी और दही से भगवान चित्रगुप्त की एक आकृति बनाते हैं। तो जो भी कायस्थ फैमिली के लोग होंगे वो ये समझते होंगे कि ये पूजा में इस दिन हम ये सादे पेज पर भगवान की आकृति बनाते हैं। बट जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए ये नया होगा। तो यहाँ देखिए ये सभी लोग अपने अपने भगवान की आकृति एक सादे पेज पर हम सब बनाते हैं
तो जितने मेंबर्स होंगे उतने लोग अपने अपने एक एक पेज पर ये आकृति बनाते हैं। तो छोटे पे हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे कि किसके भगवान सबसे अच्छे बन रहे हैं। सब एक दूसरे को हम देखते रहते थे, भाई बहन जो भी हम लोग छोटे छोटे थे। तो इस टाइम पे मेरे बच्चे एक्साइटेड हैं, वो एक दूसरे के भगवान को चेक कर रहे हैं कि किसके भगवान सबसे अच्छे बने। तो यहाँ मेरा बेटा भी बना रहा है क्योंकि उसके लिए भी ये नया नया सब कुछ है। तो यहाँ वो बना नहीं पा रहा है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो उसके लिए तो ये ड्राइंग के तरह ही है, बट भगवान की आकृति बनाने में बहुत एक्साइटेड था वो। देखिए ये भगवान के पैर बना रहा है। और उसके बाद हम भगवान की आकृति बनाने के बाद 5 भगवान के नाम हम उस पेज पर नीचे लिखते हैं। तो जैसे कि चित्रगुप्त महाराज का, नारायण जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, सबका नाम हम लिखते हैं पेज पर, और सबसे लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। तो ये पूजा बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नए तरीके से आप लोगों को लगता होगा, बट हम लोग के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ अब मैं अपनी भगवान की आकृति को बना रही हूँ। यहाँ मेरा बेटा ये देखिए भगवान की आकृति को बनाया है। वो लिख नहीं पाता है, इसलिए मैं उसके हाथ को पकड़कर उससे उसका नाम लिखवा रही हूँ। वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए अपना नाम नहीं लिख पाता है। तो यहाँ देखिए वो भी भगवान का नाम लिख रहा है, तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड रहता है ये सब बनाने में, ये सब दिन भर उसका ड्राइंग चलता रहता है। तो आज तो उसको पूजा में ही ड्राइंग करना था, तो वो बहुत खुश था। तो ये नाम लिखने के बाद फिर हम उसी आकृति वाले पेज पर फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, और जो भी मीठा होता है, प्रसाद होता है, उसी पेज पर हम लोग अपने अपने पेज पर सब लोग अपना अपना प्रसाद, अपना अपना अक्षत, फूल पूजा करके रख के पूजा करते हैं, और पान सुपारी के साथ इसकी पूजा की जाती है। तो देखिए यहाँ मेरा बेटा भी अपने भगवान जी की आकृति पर जो जो उसे मिठाई पसंद है वो जल्दी जल्दी उठा उठा के रखे जा रहा है कि कहीं दीदी ना ले ले। तो बहुत एक्साइटेड है वो देखकर ये सब, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया हो रहा है। और यहाँ पान सुपारी भी हम साथ में रखते हैं भगवान जी की आकृति पर। तो आप लोग के लिए फ्रेंड्स ये पूजा बहुत नई होगी, और जो लोग इस पूजा को जानते होंगे वो समझते होंगे कि कितना अच्छा लगता है इस दिन। तो देखिए ये मैं भी अपने भगवान का नाम लिख रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग बहुत बिगड़ रही है। तो आप लोग को लगता होगा कि मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है लेकिन चलिए भगवान का नाम है तो सब कुछ चलता है। और यहाँ फिर मैं अपना नाम लिखती हूँ नीचे। उसके बाद मैं भी अपने भगवान की पूजा करूँगी। तो देखिए इस तरह से हम लोग आकृति पर पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, और जो भी फल मीठा होता है उस पर हम रखते हैं। तो इस पूजा में एक ख़ास बात ये और होती है कि जिस जिस पेज पे, मतलब जिस व्यक्ति का जो भगवान की आकृति बनाकर वो पूजा करता है, तो उस पे जितनी भी मिठाई वो रखता है, जितना भी फल रखता है, वो उसे स्वयं खाना पड़ता है। वो किसी को भी बांटता नहीं है, उसको उसे खुद ख़त्म करना होता है। तो यहाँ देखिए सब बच्चों ने अपने अपने प्रसाद को चढ़ा लिया है, और वो बार बार पूछे जा रही हैं कि मम्मा कब मिलेगा ये प्रसाद। तो मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी आरती हो जाने दो, उसके बाद ये प्रसाद तुम लोग को ही ख़त्म करना है। तो यहाँ देखिए हम सब ने अपने भगवान पर प्रसाद, पुष्प ये सब चढ़ा दिया। अब ये सब चढ़ाने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड चित्रगुप्त महाराज की कथा पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसमें कथा भी होती है, तो हाथ में हम लोग अक्षत और पुष्प लेकर ये कथा सुनते हैं। तो कथा होने के बाद फिर हम आरती करेंगे। यहाँ हमारी कथा पूरी हो चुकी, तो जो हाथ में अक्षत पुष्प हम लिए रहते हैं वो भगवान के कलश के पास हम उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ कथा होने के बाद अब हम आरती करेंगे भगवान की। तो सभी परिवार के सदस्य मिलकर बारी बारी से हम भगवान की आरती उतारेंगे। तो यहाँ हस्बैंड ने सबसे पहले आरती शुरू की। तो यहाँ चित्रगुप्त महाराज की आरती कर रहे हैं हम। इधर मेरा मंदिर है, वहाँ आरती हो रही है। और जो ये सब हम फैमिली मेम्बर्स ने जो पेज पर चित्रगुप्त भगवान की आकृति बनाई थी, उसकी भी आरती उतारेंगे हम। यहाँ मेरे बच्चों ने आरती उतारी। बारी बारी से सब अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होकर।
और क्योंकि सारे बच्चों को भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी आरती उतार रहे हैं। तो ये पूजा ऐसी होती है कि जो बड़े या बच्चे जो भी हों, सबको ये उपवास करना पड़ता है। पूजा के बाद ही हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आरती कर रही हूँ। अब आरती के बाद हम फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे सारे परिवार को स्वस्थ रखें और हमें विद्या और बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि महाराज चित्रगुप्त जो होते हैं वो लेखनी के गुरु होते हैं। तो इस दिन को हम कलम दवात की भी पूजा कहते हैं। तो पहले के ज़माने में जो कलम और दवात लोग यूज़ करते थे, उसे भी हम आज के दिन निकाल कर पूजा करते थे। तो इस टाइम पे तो हम पेन और कॉपीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इस दिन इसकी भी पूजा होती है। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारे अपने बुक्स और किताबें जो भी होती हैं उस दिन भगवान के पास रखकर हम उसकी भी पूजा करते हैं। तो इस पूजा की एक सबसे बड़ी मान्यता ये भी होती है कि आज के दिन हम जो भी कायस्थ फैमिली के लोग होते हैं, तो इस टाइम पूजा करने के बाद हम अपने कलम को फिर नहीं यूज़ करते हैं। तो उस दिन हम पूरे दिन पूरी रात हम कलम को विश्राम देते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटेड बच्चे रहते हैं कि आज कलम दवात की पूजा है, तो आज हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमारी पढ़ाई से छुट्टी है। उस दिन जो भी हम भगवान के सामने लिखते हैं उसके बाद हम अपने कलम को नहीं उठाते हैं। तो पूरे दिन के लिए हम उस कलम को वहाँ भगवान के पास ही रख देते हैं और दूसरे दिन से फिर हम उस पेन को उठाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो देखिए हमारी पूजा कितनी नई है आप लोगों के लिए, तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ सब लोग अपने अपने प्रसाद को उठा रहे हैं और हम लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पूजा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अब छठ पर्व शुरू होने वाला है। तो छठ में बहुत सारी तैयारियां हैं। छठ का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं छठ व्रत भी करती हूं, तो उसका व्लॉग मैं बहुत जल्द आपके साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। तो छठ का व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके सामने शेयर करूं। थैंक यू।